नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट वॉन्डरर में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक और दोस्तों मेरे साथ विम्स एंड फैंसी से हैं शुभ। स्वागत है आपका। थैंक यू फिर से एक बार विम्स एंड फैंसीज में आपका स्वागत है। शुभ पहले भी काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं, हाँ जी, है ना, और लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमको। इस बार हम सोच रहे हैं क्यों ना विम्स एंड फैंसीज के बारे में लोगों को डिटेल में बताएं, है ना जी। नई जगह है जी, और उसके लिए मैं तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको। थैंक यू सो मच। है ना, साथ में ये जो वीडियो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका मकसद क्या है जी, और उसमें क्या क्या आने वाला है उसका भी एक छोटा सा ब्रीफ हम दे देंगे जी, है ना जी। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो काइंड ऑफ है हमारा। तो मैं अपने नाम से शुरू करता हूँ। माय नेम इज़ शुभम शर्मा। यस, माय कंपनीज नेम इज़ विम्स एंड फैंसीज। इट्स बीन मोर देन 5 years वी आर इनटू दिस बिजनेस। राइट। सो बाय प्रोफेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ एंड मैंने पेपर फ्राई के साथ काफ़ी साल काम किया है। 2-3 साल मैंने पेपर फ्राई के साथ काम किया है। देन आई स्टार्टेड माई ओन मैन्युफैक्चरिंग। अब खुद की स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स करता था, इंटीरियर प्रोजेक्ट्स, तो जितने भी मैं कस्टमाइज़ कराता था फर्नीचर, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, कीर्तिनगर। अच्छा। तो मैं वहीं से कस्टमाइज़ करवाता था, बट जो क्वालिटी है और जो फिनिशिंग है और जो टाइम लाइन होती थी उनकी, वो मैच नहीं कर पाती थी स्टैंडर्ड्स। समझ गया। सो आई थॉट कि यार फिर मुझे ये समझ आया कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, उसको डिज़ाइनिंग का सेंस थोड़ा कम है, और जो डिज़ाइनर्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के कैसे करनी है उसका सेंस थोड़ा कम है, नॉलेज कम है। राइट। सो ये जो गैप था उसको मैंने कम करने के लिए विम्स एंड फैंसी स्टार्ट किया था। इस जगह पे शिफ्ट होने का कोई पर्टिकुलर रीज़न है? सो वहाँ पे थोड़ा सा अब क्या है कि 4 साल में हमारे इतने नेटवर्क्स बन गए हैं, इतना सारे क्लाइंट्स बन गए हैं। मेरे पास 50% क्लाइंट्स रेफरेंस बेसिस पे आते हैं। अच्छा। और 50% क्लाइंट मेरे आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स हैं, बिकॉज मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ। तो मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं और उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सब मैं ही फुलफिल वही मैं फुलफिल करता हूँ। तो और भी बहुत सारे नए आर्किटेक्ट्स के साथ भी काम कर रहे हैं हम, और रिटेल भी कर रहे हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर्स भी कर रहे हैं। Okay. तो प्रोडक्शन बढ़ाना था मुझे अपना, इसलिए हमने शिफ्ट किया। ये भी मायापुरी में ही है, जस्ट मेरी जो पुरानी फैक्ट्री थी उससे एकदम 2-4 फैक्ट्री छोड़ के ये है, बट इट्स अ बिग स्पेस। और यहाँ पे हमने एक पूरे फ्लोर पे पूरा हमने अपना डिस्प्ले बनाया हुआ है जो हमारे रेडी प्रोडक्ट्स हैं, और उसी के नीचे हमने अपनी फैक्ट्री बनाई है। मार्केट में आपने कहा एक गैप देखा आपने, है ना? जी, आपने क्वालिटी का गैप देखा ही है, बिल्कुल, है ना, साथ में प्राइस का भी गैप देखा है। हाँ, ठीक है। लोगों को कंफ्यूजन आज भी हो जाती है, उनको लगता है थोड़ा महंगा है हाँ, तो फालतू का पैसा ले रहे हैं, बिल्कुल, सस्ता है तो खराब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप कैसे उनको समझा सी ये वैसे ये असली बात है कि अगर सबसे सस्ता है ना, जैसे कीर्तिनगर इज़ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट। वहाँ पे एक साथ 100 दुकानें हैं। तो अगर मैंने अपने प्राइस थोड़े कम नहीं किए तो वो साइड वाले की सेल ज़्यादा होगी, मेरी कम होगी। तो मुझे अपनी सेल देखने के लिए मेरे को भी अपने 500-1000 कम करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो 500-1000 कहाँ से कम होंगे? वो क्वालिटी गिरा के कम होंगे, क्योंकि वो अपने मार्जिन तो कम करेंगे नहीं। बिल्कुल। सो ये सही बात है कि जो 5-6 हज़ार रुपये में है, जो आपको सोफ़ा मिलता है, या 7,000 रुपये सीट में सोफ़ा मिलता है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, बट हाँ डिसेंट होती है। विल नॉट कमेंट ऑन दिस, बट जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके 20,000-25,000 रुपये पर सीट में जाते हैं। अच्छा। विच इज़ ऑल्सो वेरी हाई, ऑन द हायर साइड। सो उसी का हमने ब्रिज करके इसको, जो 25,000 का सोफा आपको MG रोड पे मिलता है जिस क्वालिटी का, वो हम सेम क्वालिटी आपको यहाँ पे 12,000, 14,000, 13,000 में देते हैं। तो मेरे से लोग पूछते हैं, यार क्या आपने फैक्ट्री खोली हुई है और आप तो मार्केट में 7,000 पे सोफा मिल रहा है, आप तो 12,000 दे रहे हो, आपको तो और सस्ता देना चाहिए। राइट, राइट। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये 7,000 वाला सोफा मैं 12,000 में नहीं दे रहा। ये जो MG रोड पे 25,000 का सोफा मिल रहा है वो मैं 12,000 में दे रहा हूँ। वी ऑल्सो सप्लाई टू सो मेनी शोरूम्स, जिनका आई कैन नॉट टेक द नेम्स, बट हम बहुत सारे शोरूम्स पे सप्लाई कर रहे हैं MG रोड पे और ऑल ओवर इंडिया। बेंगलोर में हम भेज रहे हैं, हैदराबाद में हम फर्नीचर स्टोर पे भेजते हैं। तो वो दे आर सेलिंग इट फॉर 25,000, 28,000, 27,000 पर सीट, एंड वी आर गिविंग इट फॉर 12,000, 13,000 पर सीट। आपके हिसाब से जब से YouTube पे वीडियोस बननी चालू हुई हैं, चाहे हम भी हों चाहे बाकी लोग भी क्रिएटर्स जो वीडियोस बना रहे हैं, खासकर जो मार्केट कवर करते हैं, जी, है ना, इसके नेगेटिव साइड्स क्या हैं और इसके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं? सर नेगेटिव साइड्स ये हैं कि वीडियो में पता नहीं चलता कि अंदर सामान क्या है। बिकॉज मैं भी काफ़ी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे फर्नीचर पे। बहुत कम लोग हैं जो अपनी फैक्ट्री दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैक्ट्री को नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल। वो फोकस करते हैं सिर्फ प्राइसिंग पे, राइट। कि मैं सबसे सस्ता हूँ, फिर मैं सबसे सस्ता ही सस्ता, फिर मैं सबसे सस्ता। तो मतलब अगर आप एक अपना नया घर बना रहे हो तो घर एक इमोशन है। आप उसको घर के लिए ये सर्च नहीं करोगे कि चीपेस्ट सोफा, चीपेस्ट बाथरूम, चीपेस्ट ये, चीपेस्ट वो। तो आप कोई अपना घर बना रहे हो, आप कुछ और नहीं बना रहे, है ना?
तो इसलिए एक तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि आपको उनकी क्वालिटी नहीं दिखती। आपको वीडियो में सिर्फ ये दिखता है कि यार इस वीडियो में 6,000 रुपये पर सीट सोफा है, इसमें 12,000 है, ये लूट रहा है, ये बेकार माल दे रहा है, राइट है ना। तो ये नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि हमने जो 5 साल का सफ़र पूरा किया है वो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे ही किया है। इट्स बीन मोर देन 5 years आई एम ऑन यूट्यूब। आप मेरी कोई भी आप विम्स एंड फैंसीज डालो यूट्यूब पे, आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी, 4 साल पुरानी भी दिखेंगी, 5 साल भी पुरानी भी दिखेंगी। राइट सो वी आर वन ऑफ द फ्यू मेंबर्स यूट्यूब में जिन्होंने शुरू किया था वीडियोस बनाना। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था तो लोग अपने कैमरा लेके घुसने भी नहीं देते थे शोरूम में कि हमारे डिजाइन कॉपी हो जाएंगे। बिल्कुल तो मैं 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। राइट सो तब हमने वीडियोस बनाना शुरू किया था, और आज भी अगर आप देखोगे तो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे फैक्ट्री है, सेकंड फ्लोर पे शोरूम है। लोग उल्टा करते हैं, लोग पहले शोरूम दिखाते हैं फिर फैक्ट्री दिखाते हैं। बिल्कुल। बट मैं चाहता हूँ कि लोग पहले मेरा शोरूम फैक्ट्री देखें, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं किसी भी फर्नीचर को बनाने के लिए, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है उसका स्ट्रक्चर। राइट अगर आप स्ट्रक्चर किस लकड़ी का बना रहे हो और कितने बाय कितनी लकड़ी का बना रहे हो, एक तो ये पहला स्टेप हो गया जहाँ आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। बिल्कुल। अगर आप 2.5 का ना लेके 1 बाय 1 का ढांचा लोगे तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है। दूसरा कॉस्ट कटिंग होती है आपके हार्डवेयर, जो आप उसमें जिगजैग लगाते हो, राइट, या फिर जो भी आप उसमें फेविकॉल यूज कर रहे हो उसको जोड़ने के लिए आप असली वाला फेविकॉल यूज कर रहे हो या लोकल ब्रांड का एडहेसिव यूज कर रहे हो। बिल्कुल। उसके बाद कॉस्ट कटिंग हो सकती है फॉर्मिंग में, कि आप स्लीव वेल फॉर्म लगा रहे हो या किलो वाली फॉर्म लगा रहे हो। बिल्कुल सही। उसके बाद आपका लास्ट में आता है लेबर, कि आपकी लेबर स्किल्ड लेबर है या फिर अनस्किल्ड लेबर है। एक लेबर 400 रुपये भी लेती है दिहाड़ी, एक लेबर 1500 रुपये भी लेती है दिहाड़ी। बिल्कुल। और एक दिहाड़ी में वो कितना स्लोली काम कर रही है और कितने मेहनत से और कितना एक स्टिचिंग देख के काम कर रही है, या फिर उसको सिर्फ कपड़ा चढ़ाना है। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप जो आता है वो आता है फैब्रिक, कि फैब्रिक आप 100 रुपये वाला यूज़ कर रहे हो या फैब्रिक वाला आप 800 रुपये वाला यूज़ कर रहे हो। हमारे कॉस्टिंग जो भी हम बताते हैं उसमें 500 रुपये मीटर इंक्लूड होता है, पर जो हम 500 रुपये लेते हैं उसकी MRP 800 होती है। हम रोल्स में लेते हैं, बल्क में लेते हैं, इसलिए वो हमें 500 550 पड़ता है। सो मैं फैब्रिक 800 रुपये मीटर वाला लगा रहा हूँ फैब्रिक, और किसी में तो मैं बूकले लगा रहा हूँ विच इज अप्रॉक्स 1200 रुपीज़ 1400 रुपीज़ पर सीट, बिकॉज मेरे को आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स के टेस्ट के हिसाब से चलना है, बिकॉज मैं खुद भी एक आर्किटेक्ट हूँ। तो मुझे वो 100, 150, 200 वाले फैब्रिक्स नहीं समझ आते। जब आपके पास कोई आपकी वीडियो देखकर आता है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको समझाना पड़ा है लोगों को कि हम इस चीज का चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हम ये चीज क्वालिटीज पे लगा रहे हैं? कितनी बार ऐसा होता है आपके साथ? ऑलमोस्ट हर बार होता है। हाँ जी, तभी हम वीडियोस में भी बार बार इसी पे फोकस करते हैं कि आई नेवर क्लेम कि मेरे सबसे सस्ता डिज़ाइन है या सबसे सस्ता रेट है। बट हाँ, जो आप अच्छे डिज़ाइंस देखते हो अच्छे स्टोर्स पे, बहुत महंगे स्टोर्स पे, वो हम सेम डिज़ाइन यहाँ पे आपको अच्छे प्राइस में ऑफर कर सकते हैं। उसके साथ हम आपको पूरा क्वालिटी का भी इंफॉर्मेशन देंगे, आपको पूरी फैक्ट्री दिखाएंगे, आपको पूरा रॉ मटेरियल दिखाएंगे, आपको फॉर्मिंग दिखाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट में ये सब दिखाने के बाद भी हम आपके बिल पे 10 साल की वारंटी मेंशन आपको लिख के देंगे। अच्छा, विम्स एंड फैंसी से अगर किसी को जुड़ना है ना, चाहे वो इस वीडियो के थ्रू आ रहा है आपके पास या गूगल में आपको सर्च करके आ रहा है, तो किस तरीके से आप लोग काम करते हो? लाइक क्लाइंट आता है, पहले सर्च प्रोडक्ट कैसे दिखाते हो, क्या क्राइटेरिया रहता है हमारा? फिर दिल्ली NCR वालों को कैटर कर रहे हो? नहीं, वी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया। लाइक हाउ? हमारा मेजरली सामान हैदराबाद, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, इस तरफ बहुत जाता है। नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी जाता है, बट नॉर्थ ईस्ट में हम पार्ट लोड नहीं भेजते हैं बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आता है। वहाँ पे मेजरली पूरे ट्रक ही जाते हैं। अच्छा। या तो आप हमें यूट्यूब पे सर्च करो विम्स एंड फैंसीज, हमारी वीडियोस देखो, जो आपको डिज़ाइन पसंद आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो कि मुझे ये ऑर्डर करना है। दूसरा स्टेप ये है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, इंस्टाग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आज तक हमने जितने भी डिज़ाइंस बनाए हैं सब इंस्टाग्राम पे हैं। आप वहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो अपने डिज़ाइन की और हमें भेज सकते हो। इवन गूगल से सर्च करके भी। तीसरा स्टेप है आप पिंटरेस्ट से अपने खुद के डिज़ाइन ले सकते हो, या फिर जो आपके आर्किटेक्ट डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन या 3Ds आपको सप्लाई किए हैं या फिर उन्होंने जो भी आपको डिज़ाइन दिए हैं वो आप हमें दे दो, हम आपको दे देंगे। चौथा है कि आप वॉक इन करो, जितने डिज़ाइंस रखे हैं वो देखो, और ये तीनों इंस्टाग्राम पे भी देखो, वीडियोस भी देखो, जो आपको पसंद आ रहा है वो आप ले लो। पेमेंट वगैरह कैसा रहता है? 50% एडवांस, 50% बिफोर डिस्पैच। पहला एपिसोड हाँ जी विम्स एंड फैंसीज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूंगा आप
जी कुछ कहना चाहते हो? सी इट्स लाइक एजुकेशनल सीरीज, हम ये पूरी सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको एजुकेशन ज्यादा मिलेगी, प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे, तो आप ये सीरीज को फॉलो करो। हम आपको कूपन्स भी देंगे फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट, राइट, एंड वो सब आप गिव अवे भी देंगे आपको, और ये सब हम इंस्टाग्राम पे बताएंगे, तो आप इनके इंस्टाग्राम और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। और इस पूरी सीरीज को फॉलो जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जानकारी के साथ साथ ऑफर्स भी मिलेंगे और गिव अवेज भी मिलने वाले हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें, और हमें जरूर बताएं ये वीडियो सीरीज में और आप क्या क्या देखना चाहोगे, है ना। तो इसी के साथ आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।